चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक सेकेंड। तो हम आपको ईवीएस का एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको 11 चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया था और आपको 12वां चैप्टर पढ़ना था। एक मिनट, आवाज़ आ रही है कि नहीं? चलिए देखते हैं। जब हमें 12वां चैप्टर पढ़ाना था, क्या था, कैसे कैसे बदले घर। हमने आपको 11 चैप्टर था कडम मल्लेश्वरी का, मैंने वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। कडम मल्लेश्वरी के बाद आपको ये 12वां चैप्टर क्या है, कैसे कैसे बदले घर। तो हम इसमें आपको बताए थे कि चैप्टर में तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन तो हम क्या पॉइंट टू पॉइंट निकाल के आपको बता रहे हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़िए और यहाँ पे क्या करिए कि देखिए, कुछ चैप्टर में ऐसे, कुछ चैप्टर हमने 1-2 चैप्टर छोड़ा है जिसमें शायद क्वेश्चंस तो ना के बराबर ही है, कहीं से एक दो क्वेश्चन आ जाए, मिल जाए, लेकिन वो पूछता नहीं है। तो हम आज 1-2 चैप्टर छोड़ेंगे। अगर उसमें देखते हैं, अगर रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको अपलोड कर दूंगी, उसमें करके कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे कैसे बदले घर। कैसे कैसे बदले में घर क्या है, यहाँ पे जब जो कहानी आती है उसमें एक नाम आता है किसका, गाजी खाना का। तो यहाँ पूछता है कि ये गाजी खाना अभी इस वक्त कहाँ पर है, गाजी खाना इस वक्त कहाँ पे है। तो जो हमारा गाजी खाना है इस वक्त वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन जैसे ऑप्शन दे देगा कि गाजी खाना है पाकिस्तान में, अमेरिका में, चेन्नई में, कर्नाटक में, केरल में, ऐसे करके दे दिया। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, पाकिस्तान में है। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें देखिए, आपको क्या करता है कि मिलान वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे सकता है कि पहले के लोग मतलब कि पुराने लोग जो होते थे, वो अपने घरों में गोबर का लेप क्यों लगाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने घर में गोबर का लेप क्यों लगाते थे। तो क्यों लगाते थे, क्योंकि वो इसलिए लगाते थे कि वो क्या होता था, गोबर मिलाने से मिट्टी में जो गोबर का लेप लगाते थे तो वो मिट्टी भी रहती थी उसमें, और क्या रहता था, गोबर भी रहता था। तो वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो उसमें गोबर क्यों डालते थे। इसलिए डालते थे कि गोबर डालने से क्या होता था, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते थे। मिट्टी में क्या होते थे, कीड़े नहीं लगते थे गोबर डालने से। आपका ये हो गया। अब देखिए, इस चीज़ों को ऐसे ही याद कर लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। आप वहाँ जाएंगे तो अगर ये आपको ये याद रहेगा तो वहाँ पे आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीम और कीकर की लकड़ी, इसके बारे में भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो नीम और कीकर की लकड़ी, तो नीम वहाँ पे पूछ सकता है आपको कि नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, मतलब कि छतों को बनाने में प्रयोग करते हैं। तो क्यों हम नीम और कीकर की लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो नीम और कीकर की लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है और इसमें क्या होता है कि दीमक से बचाने का ये काम करता है। किससे बचाने का काम करता है, छत को किससे बचाने का काम करता है, दीमक से। या तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत को दीमक से बचाने का काम कौन करता है, किसकी लकड़ी करती है। तो नीम और कीकर की लकड़ी करती है, ठीक है। और 13 चैप्टर आपका है पहाड़ों से समुंदर। तो हम आपको जैसे पहले बता दिए हैं कि अभी ये देखते हैं, इसमें भी तो क्वेश्चन हमें मिले नहीं है, हम एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेंगे तो क्वेश्चन मिलते हैं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमको ये मेंशन कर देंगे। और 14 चैप्टर आपका है बसवा का खेत। बसवा से खेत से भी हमको एक ही क्वेश्चन मिला है कि बेलवनिका गांव कहाँ है। तो बेलवनिका गांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है। तो आप इन चीज़ों को इतना मतलब ये जितना हम आपको चैप्टर बताते जाएंगे पूरा एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको 15 में से पक्का आपको 12 या 13 क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या हो गया, कर्नाटक में है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये 14 हो गया और 15 चैप्टर भी आपका है कोई, और उसमें भी क्वेश्चन शायद नहीं है। तो हम 16वां चैप्टर लेंगे, चू चू करती आई चिड़िया या कुछ ऐसे करके है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस चैप्टर को लेते हैं क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसमें से ज़्यादा पूछता है। तो चलिए इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं चैप्टर। इसका 14 चैप्टर आपका हो गया है। तो 15 चैप्टर आपका क्या है, एक मिनट थोड़ा फोकस ऑन कर दे तो नहीं फिर से वीडियो वही दिखने लगती है। चलिए देखते हैं, हो गया, एक
चलिए देखते हैं। 14 चैप्टर हो गया। 15वां क्या है हमारा, मंडी से घर तक है। तो मंडी से घर तक में भी शायद कुछ है नहीं, उसको भी मैं एक बार चेक कर लूँगी। तो 16वां क्या है हमारा, चू चू करती आई चिड़िया। तो इसमें देखिए चिड़िया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चिड़िया से संबंधित सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, उन्हें आप एकदम रट घोट के घोल के पी जाइएगा या कुछ भी करिएगा, दही मलाई कर दीजिएगा, लेकिन तो इसको आप कुछ भी करके इसको घोट लीजिएगा। ठीक है, घुट घुट करके घोटिएगा या तो फिर इकट्ठा ही उसको पूरा पेट के अंदर डाल लीजिएगा, लेकिन तो इसको ये चैप्टर छोड़िएगा मत आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं चूचू करती है चिड़िया में से। इसमें देखिए एक गिजू भाई बड़ेका है, पहले उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो गिजू भाई बड़ेका है, इनके बारे में पूछता है कि ये जो गिजू भाई बड़ेका है ये है कहाँ के, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो गिजू भाई बड़ेका है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके गुजरात के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। तो गिजू भाई बड़ेका के बारे में कुछ ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन से ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ें गिजू भाई बड़ेका की सारी चीज़ें याद करें, कहाँ के थे, गुजरात के थे। इन्होंने क्या किया था, बच्चों के बारे में सब बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। और अभी कुछ और क्वेश्चन से हम आगे लाएंगे, इस पर हो नहीं पाया है क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, छोटा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गौरैया कबूतर मतलब घोंसला कहाँ बनाते हैं। ठीक है, गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो कहाँ बनाते हैं, पुराने घरों में बनाते हैं। तो यहाँ हमने आपको लिख दिया है कि अब हम आपको बताते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। हमने शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि वो पूरा बोर्ड पे आएगा नहीं आपका। ठीक है, तो गौरैया और कबूतर क्या करते हैं, पुराने घरों में क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। और देखिए फिर उसके बाद हमारी बसंत गौरी क्या है, वो अंडे कहाँ देती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बसंत गौरी नाम की जो चिड़िया है वो अंडे कहाँ देती है। तो वो जो बसंत गौरी चिड़िया है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या करती है, अंडे देती है। कहाँ क्या करती है, पेड़ के छेद में क्या करती है, जो पेड़ का जो तना होता है उसमें क्या करती है, गहरे छेद बनाती है। फिर उसके बाद उसमें क्या करती है, तने में क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एक चिड़िया हमारी आती है दार्जिन चिड़िया। ठीक है, अब देखिए बस हम यहाँ चिड़ियों के बारे में देख रहे हैं, उनके घोंसले के बारे में और उनके अंडे के बारे में ही दिया है। तो ये चिड़िया का आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए दार्जिन चिड़िया आती है। जो दार्जिन चिड़िया होती है वो क्या करती है, पत्तों को क्या करती है, अपनी चोंच से सीलती है और सीलने के बाद उसके बीच क्या करती है, घोंसला बनाती है। क्या करती है, उसी के बीच घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपको देगा कि पत्तों को चोंच से सील कर और उनके बीच घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है। तो आप दार्जिन कर सकते हैं, या फिर आपको दे सकता है कि दार्जिन चिड़िया कैसे अपना घोंसला बनाती है। क्योंकि देखिए सीटेट में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिए रहते हैं, तो वो बस आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। वो घुमा के कहाँ से आपको देगा वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये चीज़ पता है कि हाँ दार्जिलिंग चिड़िया जो है वो पत्तों को चोंच से सील के उसके बीच अपना ये घोंसला बनाती है, अगर यहाँ तक आपको याद है तो वो फिर कैसे भी करके इधर उधर घुमाए आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है पाख्ता। पाख्ता क्या है कि ये क्या करता है, जो एक कैक्टस के कांटों के बीच क्या करता है, ये उसको घोंसले को बनाता है। और ये मेहंदी के भेद में भी घोंसला बनाता है, जो 2 जगह बनाता है। जो कौन बनाता है, क्या है, इसका नाम है फाख्ता। ठीक है, या तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के भेद में कौन घोंसला बनाता है, तो कौन चिड़िया बनाती है, फाख्ता चिड़िया बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोयल अंडे देती है, कहाँ देती है, कोयल के घोंसले में। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप ये तो अक्सर सब लोग ऐसे पूछते रहते हैं ना कि हाँ कोयल अंडे कहाँ देती है। तो कहाँ देती है, ये कहाँ पर देती है, आपके कौवे के घोंसले में देती है। तो अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे, इतने क्वेश्चन हो गए, 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। एक बार ऐसे देख लीजिए, गिजू भाई बड़ेका गुजरात के रहने वाले हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखी है। जो कबूतर होता है और गौरैया होता है वो कहाँ देता है, अंडा कहाँ देता है, अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पुराने घरों में बनाता है। देखिए यहाँ पे बस हम घोंसले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जो बसंत गौरी होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है, पेड़ के तने में और गहरा छेद बना कर देती है। ठीक है, उसके बाद दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वो पत्तों को क्या करती है, अपनी चोंच से सीलती है और उसके बीच क्या करती है, घोंसला बनाती है। फाख्ता क्या करता है, कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है या तो फिर मेहंदी के भेद में घोंसला बनाता है। ठीक है, और ये जो कोयल होती है वो अंडे कहाँ देती है, हमारे कौवे के घोंसले में देती है। तो कुछ और चिड़िया बचे हुए हैं, तो चलिए हम उनको भी बता देते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमने उतना बता दिया था, तो कुछ पक्षी और हमारे बचे हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ से ये इंडियन रोबिन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर बहुत नॉर्मल पेपर आपका बनाया तो वो पूछ सकता है कि जो पंछी होते हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अंडे देते हैं। ठीक है, वो अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसले को बनाते हैं। और यहाँ पे एक आता है आपका इंडियन रोबिन, ये क्या करती है, ये अंडे कहाँ देती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन रोबिन जो होती है वो अंडे कहाँ देती है। तो जो हमारी इंडियन रोबिन होती है वो क्या करती है, सड़क के किनारे अंडे देती है। और सड़क के किनारे आप देखेंगे ना, जो पत्थर वत्थर पड़े हुए रहते हैं उसी में क्या करती है, वो अंडे देती है। ठीक है, ये क्या करती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच क्या करती है, अंडे देती है। और इंडियन रोबिन को हम किलचड़ी नाम से भी जानते हैं। अगर कभी कभी ये हुआ कि आपको किलचड़ी भी पूछ दिया तो आप ये समझिएगा कि वो इंडियन रोबिन के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, अब एक आता है पक्षी हमारा शक्कर खैरा, इसका नाम क्या है, शक्कर खैरा। ये क्या करता है, आप कभी देखते होंगे कि डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आप कभी गए होंगे गांव में तो पेड़ों पे या कहीं आप पेड़ों पे देखते होंगे कि एक कोई डाली है और बहुत ऊपर है, उससे बहुत लटकते हुए क्या होते हैं, घोंसले बन दिखते हैं आपको। और एक ही पेड़ पे बहुत सारे लटकते हुए घोंसले दिखते हैं। तो वो कौन बनाता है, शंकर खैरा बनाता है। शंकर नहीं, शक्कर खैरा उसका नाम है। और इसमें एक बीवर पक्षी आता है। ठीक है, इसी में एक क्या आपका बीवर पक्षी है। तो जो बीवर पक्षी होता है, इसमें दो तरीके के पक्षी होते हैं, एक नर पक्षी होता है और एक आपका क्या होता है, मादा पक्षी होता है। तो इसमें देखिएगा जो नर पक्षी होता है वो क्या करता है, घोंसले को बनाता है। और जो यहाँ पे जो मादा पक्षी होती है वो क्या करती है, जाती है घोंसले को देखेगी और वहां पे घोंसले को देखती है और उसे जो घोंसला पसंद आता है वो उसी में अंडे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि बीवर पक्षी से आपको कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है। बस आप बीवर पक्षी के बारे में इतना जानिए कि जो बीवर पक्षी होता है, जो नर होता है वो घोंसले को बनाता है और जो मादा होती है वो आती है, घोंसले को देखती है और उसे जो पसंद आता है घोंसला क्या करती है, उसी में क्या करती है, अपने अंडे को देती है। ठीक है, इतना हो गया। इसमें के एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा कि ये गुलाब जल और केवड़ा के बारे में बता दे आपको। गुलाब जल ये प्रसिद्ध कहाँ पे है, तो गुलाब जल लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। गुलाब जल केवड़ा, सॉरी, गुलाब जल और क्या एक केवड़ा है। तो ये प्रसिद्ध कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज जिला है, वहाँ पे क्या है, गुलाब जल और केवड़ा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कहाँ पर, कन्नौज। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। तो आपने इतना देख लिया। तो ये चू चू करती आई चिड़िया का चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद अभी आपको 7-8 चैप्टर इसमें और है, फिर आगे भी है। तो हम देखते हैं, फटाफट से आपको कंप्लीट कराते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम पढ़ेंगे तब फिर वो सोचते रहे कि वो सीटेड भी उनको ऐसे ही पढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। वो अंडे देने के लिए बनाते हैं। इंडियन रोबिन जो होती है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। कहाँ, मतलब ठीक है, इंडियन रोबिन क्या है, एक तरह की पक्षी है, उसका नाम किलचड़ी भी है। और वो अंडे कहाँ देती है, वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। और एक शक्कर खैरा होता है जो डाली पे लटकता हुआ क्या करता है, घोंसला बनाता है। आप उसे देख रहे होंगे कि नीचे थोड़ा सा ये गोला टाइप से होता है और ऊपर क्या होता है, एकदम वो सुराही की तरह होता है जो बनाता है वो घोंसला। ठीक है, और उसके बाद एक बीवर पक्षी होता है। जो बीवर पक्षी होता है, जो नर होता है वो घोंसले को बनाता है और जो मादा होती है वो क्या करती है, घोंसले को घूम कर देखती है और उसी घोंसले में क्या, जो उससे जो पसंद आया घोंसला, जो मतलब उससे लगेगा कि हाँ यहाँ पे सेफ है या ये अच्छा है घोंसला, तो उसी में क्या करती है, वो अपने अंडे को देती है। और एक क्वेश्चन और बचा आपका कि गुलाब जल और केवड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आपको चैप्टर लेके चलेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करते रहिएगा। और मतलब आप अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग तक भी वीडियो पहुंचेगा। और जिनके पास मतलब कि नहीं है, शायद ऐसा भी होता है ना कि अगर कोई कभी इन चीज़ों को पाता नहीं है या फिर यूट्यूब पे ढूंढता रहता है, तो किसी को पता नहीं रहता है ना, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो शायद उन्हें पता चल जाए, वो भी पढ़ ले और उनका भी कल्याण हो जाए। तो चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।